देवी माँ की मूर्ति बहली को मंदिर बाटी देवी माँ को मूर्ति साहब। हाँ, देवी माँ की मूर्ति। पर साहब मंदिर बाटा देवी माँ को मूर्ति उठानु भल नहीं हूँ। अरे बोलो चंद कुछ रे, आप बोलो चंद कुछ रे, तू जा। लिया साहब, साहब जी लियाओ। मेरी कुलदेवी भी आएगी। रामू तुम ये की पूछे। आज मैं ऐसी बहुत खास करार शौकत चाड़ू कनु करार साहब। वचनबद्ध। वचनबद्ध? हाँ वचनबद्ध। और ये वचनबद्ध की गवाह ली मेरी कुलदेवी, मेरी भगवती तेरी चरणों के सौगाड़ो छो कि मेरी सावित्री को और मेरे उसका अलग लो दीवान सिंह थे और वे की बोरी थे। तू बीच में नहीं है, तू बीच में नहीं है। मेरा वचन जिन तू वचन बच्चे आज बेटी, वचन बच्चे देवी माँ, वचन बच्चे तो आज बेटी। कैसन साहब आप बुने मुझे तो कुछ समझ नहीं सकते साहब, कुछ नहीं समझू साहब। मैं समझा दूं, मैं समझा दूं। बेटा आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तू ते देड़ो छो। जिम्मेदारी? कनी जिम्मेदारी साहब? कैसन साहब? बता छो बेटा, ये देख किसान भाई हमारी किसान भाई देख, मैंने आज यू वसीयतनामा बना ली। तू मेरे धर्मपुत्र छे और आज मैं ये वसीयतनामा में ये सारी जमीन जायदाद सब कुछ अपनी छसी तेरे नो करनो छो। मेरे मृत्यु का बाद ये जमीन जायदाद पर मेरा बेटा या मेरी बहू या मेरे रिश्तेदारों को कोई हक नहीं बोलो, कोई अधिकार नहीं बोलो। ये देवी माँ ये बात की गवाह रही, मेरी कुल देवी माँ मेरे वचनबद्ध की, मेरे वसीयतनामा की गवाह रही। और तेरी रक्षा भी देवी माँ कर ले रहे। साहब ये नु पाप न चढ़ो साहब मुँह पर। मैं तो आपको सेवक छो साहब, जब तक साहब आप छन तब तक मेरी भी दुनिया छ साहब, मेरी भी दुनिया छ साहब। लबड़े रामू सिर्फ खून से कोई बेटा नहीं हो तो धर्म से बेटा हो तो जो बेटा को धर्म ने वो असली बेटा हो तो रे, वो असली बेटा हो तो। और सुन मेरा मृत्यु का बाद मैं ते अगली भी तो लड़ रहे खबरदार कि तू के हकाते बोली यूं संभाल साहब जी मैं गाड़ी मंगा दो, शहर का बड़ा हॉस्पिटल में दिखा दो। ना रे ना, मेरे अस्पताल में नहीं रे, जख मेरे अस्पताल चे वो में नंबर है ये रे। ना साहब जी ना, अब मेरे इलाज वो क्यों रे, वो मेरी देखभाल करना था, मेरे साथ भी चले। तन्ने बोला साहब जी, तन्ने बोला साहब जी, तन्ने बोला। तो मेरे प्यारे बेटे थे ना, मेरी बात मार लो। हाँ साहब जी। अब मैं वो टाइम ले बेटा। ना साहब जी ना, अब टाइम ले। रामू
अपनो ख्याल रखे रे, ना साहब जी अपनो ख्याल रखे रे। साहब जी साहब जी साहब जी मैं साहब जी ये जमीन जायदाद का क्या करूं मैं साहब जी मुझे जमीन जायदाद नहीं चाहिए साहब जी मैं तो सिर्फ तुम चाहिए साहब जी मेरे क्या होना साहब जी ये राम बहादुर को क्या होना साहब जी साहब जी साहब जी साहब जी मैं तो कुछ नहीं चाहता साहब जी ये जमीन जायदाद और मकान कुछ नहीं चाहता साहब जी मैं तो कुछ नहीं चाहता साहब जी मैले तिम्रो इच्छाको अनुसार पूरो विधि विधान से तिम्रो अंतिम संस्कार करती साहब मुझसे कोई भी गलती होली साहब तो मुझे माफ करें साहब माफ करें देवा मेरा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया ये सब को मैं गुनहगार जो अरे अब तुझे क्या माननी गुनाहगार थी तो भी नहीं बन जो अगर मैं एक बेटा होने को सच्चू फर्ज निभा दे दो अरे धिक्कार जी बेटा धिक्कार जी जो आखिरी वक्त माँ वो का बुढ़ापा माँ वो की बीमारी माँ एक पल भी वो का पास नहीं रहे वो का दगड़ नहीं रह पाए माँ पिताजी उन मेरा नौ की आवाज लगे बोले मेरा आउण को पाटू देखी बोलो कन तड़पी होला मेरा बे बाबू कन तड़पी होला धिक्कार वो अगर नहीं भी चाहता तो भी मिते उनको शराब लग दो प्रधान जी उनको शराब जरूर लग दो दीवान भाई है गया ना तुम्हारा पश्चाताप का आंसू हो गया ना एहसास अब चुप हो जाए कुछ काम ही ना हो दी कि वक्त गए नहीं तो फिर नहीं हो सकदू जनी तेरा बोए बाप अब अगले सोच क्या हो सकदू रामू भाई जानी अजानी माँ मैं से और मेरे बच्चों से जो भी गलती हुई बोली जो भी भले बुरे तुम ते बोली माफ कर दे यार माफ कर दे माफ कर दे ना साहब ना मैं कौन तो साहब माफ करने वाला माफ तो बड़ा साहब और माजी कर सकते जो तुम लोगों की निर्दयता का कारण शायद वक्त से पहले मर गए उनकी आत्मा तक अभी तक शांति नहीं मिली साहब जी की आत्मा यज्ञ जो घूमड़ी उधर शांति नहीं मिली पितृकोड़ा नहीं मिली पितृकोड़ा नहीं मिली अपना गुनाहों की माफी कन के मांगो मैं पिताजी से कन के गलो मिते माफ चल एक बटी मैं यार घोर चल सोचदा कुछ
घर में जाके कुछ ना कुछ बाटो निकाल दूँ